मूवी का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जवान लड़की को जो कि पहली बार बिना अंडरवेयर के सो रही थी। जब ये लड़की गहरी नींद में थी कि तभी इसका कोई ब्लैंकेट खींच लेता है। इस चीज से इस लड़की की आंख खुल जाती है और जब ये लड़की उठकर चेक करने लगती है तो तभी कोई इसके बाल पकड़कर इसे बेड पर खींच देता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं, खुद उसका पिता था। लड़की अपने पिता से पूछती है कि क्या बात है, लेकिन उसका पिता उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के शरीर पर गंदी नजर डालता है। इसके बाद वो अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लेकर आता है और उससे बोलता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अब लड़की अपने बाप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वो लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगते हैं। अब लड़की इससे डरकर रोने लग पड़ती है। ये लड़की ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये हो क्या रहा है कि तभी इसके पिता यहाँ से चले जाते हैं। और अब अगली सुबह उसकी माँ खाना बना रही होती है। उस लड़की का नाम मैरी था और वो यहाँ पर सोच रही होती है कि जो कुछ रात को हुआ उसके बारे में माँ को बताना चाहिए। तभी उसकी बहन भी सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और उसका भाई भी टेबल पर आकर बैठ जाता है। और तभी मैरी के पिता भी यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और वो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे कि रात को उन्होंने कुछ किया ही ना हो। मैरी सोचती है कि कल रात तो ये मुझे इतनी बुरी तरह से देख रहे थे और आज ये इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसलिए मैरी अपने टेबल से उठती है और वहाँ से चले जाती है। अभी मैरी की माँ आकर खाना यहाँ पर जोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पर मैरी की मॉम बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाती है, जैसे उन्होंने पिछले कई दिनों से खाना खाया ही ना हो। मॉम को ऐसी हरकत करते देख उसके बच्चे भी डरने लगते हैं और अब उसका बेटा भी खाने को उगल देता है और कहता है कि खाने में बहुत ही ज्यादा नमक है। और अब मॉम उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लग पड़ती है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इस फैमिली के साथ ऐसी अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही है। दरअसल जब से ये लोग अपनी फैमिली के साथ न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं तब से ही इन लोगों के साथ अजीब चीजें हो रही है। अभी उनके पड़ोसी उनके आंगन में अजीब से स्टैचू लगा देते हैं तो कभी सुबह उनके घर के सामने कोई मरा हुआ जानवर लटका देता है और पिता हर रात अपनी बेटी के साथ अजीबोगरीब हरकतें करता है। मॉम सुबह जानवरों की तरह खाना खाती है और वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने को देती है, लेकिन बेटा नहीं खाना चाहता। वो अपने डैड की तरफ देखता है। डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये बात सुन के मॉम डैड को गुस्से वाली निगाहों से देखती है। इसके बाद खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी नीचे फेंक देती हैं। इससे बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और मॉम उन पर चिल्लाने लग पड़ती है। मॉम अपने बेटे से कहती है कि जो मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर के मारे रोने लग पड़ता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। मैरी बाथरूम में गर्म पानी से नहा रही थी। अभी उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करती है तो वो डर जाती है। उसकी जुड़वा बहन उसे डरा देती है, लेकिन उसकी बहन उससे सिर्फ मजाक कर रही थी। इसके बाद ये दोनों बहनें अपने कमरे में चल जाती है, जहाँ पर मैरी अपनी जुड़वा बहन को बताती है कि ये हर रात कैसे उसके डैड उसके रूम में आकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। तो मैरी को ये बात सुनकर यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। अभी उनके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों बहनें जो आपस में बात कर रही थी ये सब बातें इनके डैड ने भी सुन ली थी। यहाँ पर डैड उनसे कुछ पूछने लगते हैं और इतने में ही वो चाकू निकाल कर उन पर अटैक कर देते हैं। मैरी उन्हें धक्का दे के गिरा देती है और इसके बाद ये दोनों बहनें यहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से फिर से उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और मैरी के बालों को पकड़ लेते हैं। वो कुछ देर के लिए इन दोनों को देखते हैं और इसके बाद फिर वो मैरी को नीचे फेंक देते हैं। मैरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। मैरी की बहन एना डरकर वहाँ से भागने लग पड़ती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहाँ से बड़ा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ मैरी को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लग पड़ती है। अभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि उसके डैड हाथ में हथौड़ा लेकर पीछे खड़े हुए थे। वो हथौड़ा लेकर मैरी पे हमला करने ही वाले थे कि तभी एना जोर से चिल्लाती है, जिससे उसके डैड रुक जाते हैं। एना अपनी बेल्ट से अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है, लेकिन उसके डैड को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद उसके डैड भी उस पर हथौड़े से हमला करते हैं, लेकिन एना नीचे झुक जाती है और हथौड़ा दरवाजे पे लग जाता है। तभी नीचे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी और की नहीं होती, उनके डैड की ही होती है, जो कि ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज सुनकर ये आदमी हथौड़े को नीचे फेंक कर दूसरे रूम में चला
चला जाता है। वे डैड ऊपर आते हैं जो कि काफी डरे हुए थे। वो अपनी बेटियों को देखते हैं जो कि उनसे डरकर पीछे हट रही थी। डैड का पैर हथौड़े पर आता है और वो उस द्वार पर हुआ बड़ा सा छेद भी देखते हैं। डैड अपनी बेटियों से कहते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देती। ये तभी उनका भाई कमरे से निकलकर यहाँ पर आता है। मैरी और एना उसे वहाँ से भागने को कहती है और तभी एक औरत उस हथौड़े को वहाँ से उठा लेती है। ये इनकी माँ थी। उनके डैड मुड़कर अपनी वाइफ को देखते हैं जो कि उनके पास आती है और अचानक से उन पर हमला करने लग पड़ती है। डैड उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उन्हें धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। यहाँ पर मॉम बहुत ही इवल सी स्माइल करती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने रूम पर चली जाती है। तभी नीचे से एक और औरत की आवाज आती है जो कि कोई और नहीं, इनकी असली मॉम थी। वो ऊपर आती है और इन सब से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन सब उनसे डरने लग पड़ते हैं। डैड डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता और तभी डैड जमीन पे पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। इसके बाद उनकी मॉम अपनी बेटियों के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन दोनों बेटियां अपनी मॉम से डर रही थी। अब अगले दिन डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं। उनका भाई चर्च का एक फादर था। अगले दिन वो इनके घर आता है। फादर उन्हें ऐसी ही अजीब घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन उसका बड़ा भाई इस सब पर यकीन नहीं करता था। रात को ये सब डिसाइड करते हैं कि ये सब लोग एक रूम में एक साथ सोएंगे। आधी रात को इनके छोटे बच्चे को वॉशरूम आता है और वो बिना किसी को बताए अकेले ही वॉशरूम की तरफ चला जाता है और तभी सेम टू सेम उसके जैसा दिखने वाला बच्चा रूम में आता है। बच्चा एक चाकू उठाता है और अजीब सी स्माइल करता है। वो फादर को मारना चाहता था लेकिन वो उसे नहीं मारता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज ने रोक दिया हो। तभी फादर अपनी आँख खोलते हैं और फादर की वजह से ही ये लोग एक रात चैन की नींद ले पाए थे। फादर अकेले इस चीज से नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वो अपने एक सीनियर की हेल्प मांगते हैं। सभी सीनियर्स आपस में बैठ के बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है और ये सभी लोग एग्जोर्सिज्म करने का प्लान बनाते हैं। ये फादर अपने काम में काफी माहिर होता है और इसके काफी चाहने वाले भी थे। शाम को फादर्स की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनकी गाड़ी पर अटैक करके उनकी गाड़ी के कांच को तोड़ देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक गड्ढे में जाके क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ डैड अपनी बेटी मैरी को बेड से बांध देता है। यहाँ मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है कि ये सब ठीक करने का बस यही एक रास्ता है। आधी रात को फादर खून से लथपथ होकर उनके घर आता है और वो बताता है कि सारे फादर कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है वो हमें ही करना होगा। यहाँ पर मैरी को बेड से बंधा हुआ देखकर वो अपना काम करना चाहते थे लेकिन उन्हें इसमें डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने एग्जोर्सिज्म करने की कोशिश की थी तो शैतान ने फादर की पूरी फैमिली को मार दिया था। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए और ऐसा हुआ तो वो अपने भाई की फैमिली को भी नहीं बचा पाएंगे और इस बात का पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहेगा। लेकिन उसका भाई घुटनों में बैठकर उससे भीख मांगता है कि तुम कुछ करो, हमें इस शैतान से लड़ना ही होगा वरना वो हम सभी को जान से मार देगा। ये बात सुन के फादर कैंडल चलाता है और एग्जोर्सिज्म स्टार्ट कर देता है और फिर मैरी के ऊपर होली वाटर को छिड़कता है। मैरी होली वाटर की वजह से चिल्लाना शुरू कर देती है। मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद फादर मैरी के सीने पर एक क्रॉस रख देता है और उसे लकड़ी से मारने लग पड़ता है। मैरी दर्द से चिल्लाने लग पड़ती है और उससे पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फादर डैड से कहता है कि तुम अब भी इस सब को जारी रखना चाहते हो, जिस पर डैड मैरी के पैर को पकड़ लेता है जिससे वो हिल ना पाए। मैरी जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ती है और फादर जोर जोर से मैरी को उस झड़ी से मारने लग पड़ता है। ये देखकर उसके पिता रोने लग पड़ते हैं। इसके बाद फादर दूसरी वुडन स्टिक निकालता है और उससे मैरी को मारने लग पड़ता है। मैरी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है और वही दूसरी तरफ जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर पुलिस की एक टीम जाती है। जैसे ही वो फादर की टीम को गाड़ी से निकालती है उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। उन सभी फादर में डैड का भाई भी बेहोश होता है, जिसका मतलब ये था कि वो आदमी जो कि मैरी के घर पे है वो उनका अंकल नहीं बल्कि खुद ही शैतान है, जो कि मैरी को लगातार पीटे जा रहा है। अब मैरी की मॉम से और बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है कि ये कोई एग्जोर्सिज्म नहीं है, ऐसा करने से तो मेरी बेटी मर जाएगी। वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो मैरी को मार ना सके। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अब हम और नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो यही होगा कि हम सब एक साथ ही मर जाएं। लेकिन तभी ये अपनी वाइफ को धक्का मार देता है और अपने भाई से रिचुअल कंटिन्यू करने को कहता है। तभी उस आदमी को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कह रही थी कि वो एक डरपोक आदमी है और वो गलत का साथ दे रहा
रहा है। और तभी जैक को सब समझ आने लग पड़ता है। वो अपनी वाइफ का गला दबाने लग पड़ता है और फादर खतरनाक सी स्माइल करता है। वाइफ एक कांच के गिलास को उठाती है और अपने हस्बैंड के सिर पे दे मारती है, लेकिन वो भी अपनी वाइफ को दीवार पे पटक देता है, जिससे कि उसे भी बहुत चोट आती है। अभी वो अपने भाई की तरफ देखता है, जो कि काफी डरावनी सी स्माइल करके अपने भाई की तरफ देख रहा था, इसलिए ये भी उस शैतान पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वो शैतान उस फादर को मारने वाला होता है कि तभी रियल फादर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लग पड़ते हैं, जिससे कि वो बुरी आत्मा यहाँ से गायब हो जाती है। हैरी बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। वो स्टोरेज रूम की तरफ जाने लग पड़ती है और अपने डैड की तरफ देखकर पूछती है कि तुमने मुझे इतनी देर तक मार खाने क्यों दी। अभी फादर मैरी के सामने एक मिरर रखते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी से शैतान निकलकर बाहर आ जाता है। फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर उसका भाई एक क्रॉस के उसके सीने के अंदर घुसा देता है, जिससे कि फादर और वो शैतान दोनों ही एक साथ मर जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का भी यहाँ पर एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मुझे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो किस मूवी की लानी चाहिए, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और जिस भाई या बहन के कमेंट पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसे मैं उस वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट भी जरूर दूंगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।